गाइज क्या आप भी टेंस को लेकर बहुत परेशान रहते हो? आज तक आपको टेंस समझ में नहीं आते तो गाइज आप सही वीडियो पे आए हो। आज मैं आपको बताऊंगा टेंस को किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया जाता है और टेंस के कंसेप्ट को किस तरह से प्रैक्टिकली समझा जाता है। आई विल टीच यू ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन दिस वन वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली गाइज टुडे वी आर हियर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज हमारा कौन सा दिन है? 45वां दिन है गाइज। 45 डेज कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, राइट? तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? तो पहली चीज तो ये कि ये जो टेंस है ना, ये बहुत ही कम यूज किया जाता है। हिंदी और गुजराती में कहाँ यूज किया जाता है गाइस? कम। हिंदी या फिर गुजराती या फिर कोई भी भाषा जो आप बोलते हो, इन सब लैंग्वेज में ये टेंस बहुत कम यूज किया जाता है। लेकिन जब एडवांस इंग्लिश बोलने की बात आती है, जब नेटिव स्पीकर बनने की बात आती है, तब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट? तो पहले हम समझेंगे इसका कंसेप्ट क्या है, उसके बाद हम फॉर्मूलाज देखेंगे और उसके बाद हम कुछ लाइव एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं इसका कंसेप्ट कहता क्या है। तो गाइज इसका जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है वो क्या कहता है? तो प्रैक्टिकल कंसेप्ट कहता है, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल कंसेप्ट कहता है भविष्य में यानी कि फ्यूचर में किसी, क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखना गाइज, किसी समय से, भविष्य में किसी समय से कोई काम हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कल 3 बजे से, क्या बोला ये, 3 बजे से ड्राइविंग कर रहा होऊंगा। इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा हूं मैं। क्या गाइस क्रिएट कर रहा हूं? इमेजिनेशन, मतलब मैं कल 3 बजे से ड्राइविंग कर रहा होऊंगा कि नहीं है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में किसी समय से कोई काम स्टार्ट होगा और कुछ समय तक वो चल रहा होगा या चलेगा, उसके बाद वो फिनिश भी हो जाएगा। तो जब इस कंडीशन में बात करनी हो तो कौन सा टेंस बोलूँगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये था इसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट, राइट? अब हम बात करते गए इसके फॉर्मूला की। फॉर्मूला ध्यान से सुनना, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है लेकिन ऑकवर्ड नहीं है, बहुत ईजी है। तो हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH। तो पहले हम बात करते हैं गाइस पॉजिटिव सेंटेंस की। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या कहता है? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखना है आपको? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखना है? विल हैव। एक और भी इसमें आता है, शैल हैव, विल हैव या फिर शैल हैव। लेकिन आपको मैंने बताया था गाइस कि मॉडर्न इंग्लिश में हम जनरली शैल को कंसिडर नहीं करते, मतलब जनरली कोई नहीं बोलता है, तो हम शैल को गिनेंगे नहीं। शैल हमारे लिए जनरली नहीं है। शैल के ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं है, यूज़ है, बहुत सारे यूज़ है, वो किसी और वीडियो में मैं कवर करूँगा। लेकिन फ्यूचर टेंस की बात करनी है तो एक ही टर्म हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्या? विल। व्हाट? विल। सो विल। तो गाइस शैल को मैंने काट दिया, शैल हैव को। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ING फॉर्म लगाना आपको, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। शॉर्टकट मेथड अगर मैं इसको याद करने की बताऊँ आपको तो कुछ नहीं करना, आपको याद रखना है विल हैव बीन। क्या याद रखना है? विल हैव बीन, और वर्ब में ING आता है, ये तो फिक्स ही है, बस ये चीज़ याद रखनी है। अगर इतना भाग आपको याद रहता है तो आगे पीछे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही लगाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता था? हैज़ बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कल के लेक्चर में देखा क्या आता था? हैड बीन। और आज क्या आ रहा है? विल हैव बीन। बस इतना ही फ़र्क है। तो गाइस एक मैंने एग्जांपल लिखा हुआ, हम लाइव सॉल्व करके देखेंगे ताकि ये चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाए। मैं कल 3 बजे से ड्राइविंग कर रहा होऊंगा। तो गाइस इसमें मुझे सबसे पहले क्या ढूंढना है? तो मुझे ढूंढना है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? अच्छा, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, शायद कुछ लोग नए होंगे इसमें। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा इंसान या चीज़ जिसके बारे में आप बात करते हो। तो मैं कल 3 बजे से ड्राइविंग कर रहा हूँ, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में। तो सब्जेक्ट क्या होगा? मैं यानी क्या होता है? क्या होता है मैं यानी? वेरी गुड, क्या होता है? आई। मैं यानी आई। अगर यहाँ पे हम लिखा होता तो क्या होता? वी होता। तो कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद क्या लिखना है मुझे? विल हैव बीन। तो लिख दो गाइस, आई विल हैव बीन। फिर क्या लिखना है? वर्ब में ING फॉर्म, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ ड्राइविंग, तो ड्राइविंग लिख दो। आई विल हैव बीन ड्राइविंग। कब? कल 3 बजे से। तो 3 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है, तो मैंने सिंस ऑफ 4 का जिक्र गाइज लास्ट लेक्चर में किया था कि सिंस ऑफ 4 बेसिकली कहाँ आते हैं? सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, 4 बताता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 4 घंटे, 5 घंटे, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन, डिजिट वाला टाइम आता है। 4 दिन, 5 दिन,
2 साल 10 मिनट। तो जब डिजिट वाला टाइम बताना हो, वो ड्यूरेशन की बात करता है तो 4 बोलना है, और कंप्लीट टाइम बताना हो तो सिंस। जैसे बोलूँ कि सोमवार से फिक्स टाइम है ये, मंगलवार से, जनवरी से, 2005 से, तो 3 o'clock फिक्स है, तो क्या आएगा सिंस 3 o'clock। कल यानी टुमारो, कल यानी टुमारो। गाइज अगर आप सिंस ऑफ 4 को और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ गाइज आप जाके कौन से नंबर का 43 नंबर का लेक्चर देखो गाइज, 43 नंबर का, क्योंकि मैं यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चला रहा हूँ तो मैंने ऑलरेडी चीज़ें बहुत बार डिस्कस की हुई है, आज भी करूँगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो गाइस अगर आप आज भी अगर आप इस वीडियो में अगर नए हो और आप कंफ्यूज हो सिंस और फॉर के बीच में, तो 43 नंबर का लेक्चर जाके देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैंने उसमें सिंस और फॉर को डिटेल में PhD करके बताया उसमें कि आप सिंस और फॉर को किस तरह से डिटेल में समझ सकते हो। तो ये था गाइस आंसर, क्या बनेगा, आई विल हैव बीन ड्राइविंग सिंस 3 o'clock टुमारो। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, हाँ कम्प्लीटली फाइन, चलेगा, दोनों सही है, टुमारो सिंस 3 o'clock ये भी चलता है। तो ये था इसका पॉजिटिव रूल। अब बात करते हैं नेगेटिव की। अगर गाइस मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनना। तो मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे क्या लिख दूंगा, नॉट, विल नॉट हैव बीन, तो ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। मुझे इसको नेगेटिव बनाना तो क्या लिखूंगा, आई विल नॉट हैव बीन ड्राइविंग, राइट। इसी को अगर मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, क्वेश्चन पूछना, तो मैं आगे किसको लाऊंगा, विल को, फिर सब्जेक्ट को पीछे ले जाऊंगा। लेकिन फॉर्मूला लिखने से पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको, इस टेंस में खाली पॉजिटिव सेंटेंसेस ज़्यादा बोले जाते हैं, अगर बोले जाते हैं तो। स्टार्टिंग में मैंने बोला था हिंदी में जनरली ये टेंस यूज़ नहीं होता है, रेयर केस में होता है तो पॉजिटिव ही आता है। लेकिन फॉर्मूला खाली लिख के बता दे रहा हूँ इंट्रोगेटिव WH का, ताकि आपको ईजी हो फील, या फिर अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एग्ज़ाम में अगर आपको पूछा आता है तो फॉर्मूला होगा तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, विल आगे लाओ, सब्जेक्ट को पीछे, हैव जहाँ है वहीं रहेगा, उसको छूना नहीं है। फिर क्या लिखना है, बिन, फिर क्या लिखना है, वर्ब में ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा। WH अगर होता है तो WH में कुछ नहीं करना है, WH वर्ड पहले लिखना है, उसके बाद ये पूरा का पूरा, यानी जो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है ना, यानी ये वाला, ये मुझे कॉपी पेस्ट कर देना है। इसे तो इसका नाम पड़ा है क्या, WH प्लस इंट्रोगेटिव, WH प्लस इंट्रोगेटिव, राइट। तो ये था गाइस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH के फॉर्मूलाज। आप वीडियो को पोस्ट करके नोट में अच्छे से लिख लेना चारों के फॉर्मूला, बिकॉज ये बहुत काम में आने वाला है आपको। अगर आप 10th में हो तो ऑफकोर्स काम में आएंगे, 12th में हो तो गाइस 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंसेस में आते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस में इस तरह से यूज़ होते हैं, जैसे मुझे अगर बोलना हो कि इफ़ यू कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड योर कॉल, इफ़ सरदार पटेल हैड लिव्ड लॉन्गर ही वुड हैव चेंज्ड मैनी थिंग्स। मतलब इस तरह से एक कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ होता है, जिसके आपके ग्रामर की भाषा में हम ग्रामर की भाषा में इसको क्या नाम देते हैं, कंप्लीट सेंटेंस। एग्जाम में आता है ना, कंप्लीट द सेंटेंस, अधूरा वाक्य लिखा होता है, आपको पूरा करना होता है। तो इस केस में ये बहुत फॉर्मूला यूज़ होगा, लिख लेना अच्छे से। इज इट डन गाइस? सो आई होप गाइस आपको ये आज का टेंस, आपका आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और ये एक एडवांस टॉपिक था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो गाइस चिंता मत करना, क्योंकि ये टेंस बहुत रेयर यूज़ होता है, तो इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। और इसको समझने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हमारे 12 नंबर का टेंस था। आज के दिन हमने 12 टेंस पूरे कर दिए। हम कोर्स चला रहे हैं, हमने कोर्स के बीच में बेसिक चलाया था, फिर एक एडवांस चलाया हमने गाइस, अब उसके बाद टेंस स्टार्ट किया। टेंस में आज 12वां टेंस आज ही था, आज ये पूरा हो चुका है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो 12 टेंस को, अगर आपने आज का लेक्चर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फर्स्ट थिंग इज़ दैट, बिकॉज इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, तो आज ये 12वां लेक्चर आपको शायद समझ में पूरा ना आया हो, क्योंकि आप शायद नए हो इस चैनल पर। तो शायद हो सकता है कि मैं आपके लिए नया हूँ, आप मेरे लिए नए नहीं हो। इट्स माई प्रोफेशन गाइज, आई हैव बीन टीचिंग सिंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट्स बीन मोर देन 7 years आई एम इन दिस फील्ड, सो यू आर नॉट न्यू फॉर मी, मे बी आई एम न्यू टू यू। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे, तो गाइज आप पीछे जाके आप हमारे फर्स्ट डे से लेक्चर को देखना स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपको एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ें उस फर्स्ट डे में क्लियर होगी। मैंने बताया सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सब कुछ बताया हुआ है। फॉर्मूले का जन्म कैसे हुआ, फॉर्मूला बना कैसे, फॉर्मूले को याद नहीं करना है, वर्ड्स कौन से याद करना है, कितने याद करने हैं, कहाँ से याद करना है, सारा कुछ बताया है मैंने।
राइट? सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।